तो दोस्तों आप फाइनेंशियल ईयर 2024-23 का टीडीएस का क्वार्टर फर्स्ट का रिटर्न फाइल करना है, जो कि इसकी 31st लास्ट डेट है। तो वो कैसे आप करेंगे आईएफएमएस के थ्रू? वो खुद भी कर सकते हो। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे आईएफएमएस। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको डीडीओ लॉगिन करना है। डीडीओ लॉगिन वर्क स्पेस में जाने के बाद आप जैसे ही ये लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, या टैक्सेस दिखाई देगा। टैक्सेस में आके RITMS यानी कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक इस प्रकार से सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें बड़ी कंपनी जो है टैक्सेस देखने वाली, उसको ये काम दिया गया है ताकि वो पूरे राजस्थान का काम आईएफएमएस पे जितने बिल बनते हैं सबका देख सके। इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन है, उसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए, इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इधर ये कुछ ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है ये जो लेवल है डीडीओ ऑफिस, और दूसरा आता है टीडीएस रिटर्न लेवल। तो आपको टीडीएस रिटर्न लेवल पे ही काम करना है। डीडीओ लेवल पे क्या काम करने होते हैं उसका वीडियो मैं बाद में आपको बनाऊंगा। इधर आप देखेंगे तो इधर फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाई देता है, और यहाँ पर इनकी हेल्पलाइन नंबर भी दिखाई दे रही है। और यहाँ टैक्स और जीएसटी टीडीएस, अगर जीएसटी आपकी फर्म का करता है, जीएसटी की रिटर्न भी यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आने के बाद जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपका जो है टैन नंबर दिखाई देगा, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ आने के बाद में जैसे आप टीडीएस, जैसे मैंने क्लिक किया था ऊपर आ गया, और स्टार्ट वर्किंग पे आप क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आएंगे कि यार टीडीएस आप मैनुअली सिस्टम जनरेटेड डाटा को करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इसको करता हूँ नो। डू यू वांट टू एलोकेट एडिशन टीडीएस, तो अगर एडिशनल टीडीएस आपको चालान ऐड करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड टू रीजनरेटिंग टीडीएस एरर, तो इसको यस करेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रकार की एरर आती है तो इसको रीजनरेट करवा दें। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्रांजेक्शन का, एक चालान का। तो इसमें अगर आप यहाँ पर सबसे पहले इसमें ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे, और यहाँ एम्प्लॉय जितने भी वो दिख जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इधर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप क्वार्टर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्वार्टर फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे चालान दिख जाएंगे। ये दोनों जो है 68 और यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 चालान है और 68 है इसमें जो दिखाई दे रहे हैं डाटा। ठीक है, तो इसमें आप व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको व्यू पे क्लिक करने के बाद में जितने ही एम्प्लॉय का आपका, जैसे सबसे पहले ये अप्रैल मंथ का दिखाई दे रहा है, टीवी अप्रैल में, मार्च मंथ का जो बिल अप्रैल में जनरेटेड होता है, तो 2 अप्रैल को, और फिर उसके बाद में जैसे इसको ऊंचा ले जाओगे, मई का हो गया और आपका जून का हो गया, यानी कि तीनों मंथ का क्वार्टर बन गया पूरा का पूरा। इसमें आप चेक कर सकते हो कि किस किस का टीडीएस है। जैसे ये 14,000 है और ये 10,000 है। ठीक है, तो दो ही कट रहे हैं, तीनों के अंदर आप देखेंगे तो इसमें चेक करने एक बार कि डाटा सही है, तो इसको यहाँ से देखते हुए पूरा डाटा चेक कर लेंगे, फिर आप इसको जनरेट कर देंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था। अब रिटर्न पे आप वापस आएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर जो रिटर्न है उसमें आप वापस आएंगे, और यहाँ आने के बाद में चलिए यहाँ से जैसे डिडक्टर पे जाएंगे तो ये ऑप्शन दोबारा से दिखाई देंगे। यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग दोबारा से करेंगे, और इसमें आप पहले के अंदर नो कर देंगे, दूसरे में आप नो कर देंगे, तीसरे में यस कर देंगे, क्योंकि हमें एरर जो डिडक्शन है उसकी रीजनरेट करनी है। दोनों डाटा एक जैसे हैं। फिर आपके नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक डाटा एलोकेशन का, दूसरा है डाटा एरर वैलिडेशन का, और तीसरा एफ जनरेट का। यानी एफ फाइल जो जनरेट करते हैं वो फाइल हमें अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें साइड के अंदर कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देते हैं। हम यहाँ से एलोकेशन पे तो एलोकेट हो गया, क्योंकि चालान एलोकेट है। अब हम डाटा एरर पे जाएंगे। ठीक है, डाटा एरर पे जाएंगे तो यहाँ आने के बाद इस प्रकार से हमें जो प्रोसेस में दिखाई देगा, एक डिडक्टर है, चालान 3 है, 72,000 रुपये टीडीएस है, ये सारा आपको दिखाई देती है। अब यहाँ से नीचे एक वैलिडेट एंड प्रोसेस, स्टार्ट प्रोसेस का दिखाई दे रहा है, इसको मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो यहाँ एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है, डाटा सब्जेक्टेड टू रिव्यू एंड वैलिडेट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेसिंग कर देता हूँ। स्टार्ट प्रोसेसिंग में प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड करूँगा तो ये इनिशिएशन हो रहा है, और यहाँ आपका डाटा वैलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और साथ में आपका टोकन नंबर भी ऊपर जनरेट हो गया है, यानी ये। तो दोस्तों इसमें एरर काउंट हो रही है, एक तो रहा है पैन नंबर। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार की एरर आई है इसमें एफ यू फाइल जनरेट करते समय, वैलिडेशन डाटा के समय। एक तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन पैन नंबर नोट एग्जिस्ट आ रहा है, और दूसरा आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेजिग्नेशन नहीं आ रहा। तो इसको फिक्स इट कर देते हैं अपन। यहाँ पर फिक्स इट का ऑप्शन आ रहा है, इसको अपन फिक्स इट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले जाएगा यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद दोस्तों ये देख रहे हो, यहाँ पर आपका
जो है 10 नंबर आ गया, नेम आ गया, यहाँ पर पेन नोट अवेलेबल है, यानी कि इस संस्था का जो भी जिसका भी आप बना रहे हो, और यहाँ पर आपको डिडक्टर के यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन के आपको 10 नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं, पेन नंबर सॉरी। ठीक है, ये एंटर करके आप यहाँ से डाटा अपडेट कर देंगे, और अपडेट यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। ठीक है, डाटा अपडेट हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली दोबारा से डाटा वैलिडेशन स्टार्ट कर चुका है और ये प्रोसेस कर देगा। यहाँ रीप्रोसेस का ऑप्शन भी आता है, रिफ्रेश स्टैटिक्स का भी आता है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो एक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा डेजिग्नेशन का है, इस पे अपन क्लिक करेंगे फिक्स सीट पे, और दोबारा से इसमें डेजिग्नेशन एंटर कर देंगे डिडक्टर का। तो यहाँ आप देख रहे हो डेजिग्नेशन मांग रहा है डिडक्टर का, तो यहाँ आप जो स्कूल का कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल एंटर करें, और किसी और का कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप करें, और इसमें इसको अपडेट कर दें। जैसे ही आप अपडेट करेंगे डाटा ऑटोमेटिकली वैलिडेशन ये स्टार्ट कर देगा सिस्टम, और थोड़ी देर के अंदर ये प्रोसेस कम्प्लीटली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसने कहा है एरर्स प्रोसेसिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और अगर आप रीप्रोसेस करना चाहें तो इसको रीप्रोसेस भी कर सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे जैसे ही अपन जाएंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि आपका वैलिडेशन का काम हो चुका है, आपकी जो एरर थी वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से एफ यू फाइल जनरेट करेंगे, इसको इस पे क्लिक कर देते हैं, और आपके सामने एफ यू फाइल जनरेशन हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से 3 प्रोसेस दिए गए हैं ऑटोमेटिकली तीसरे पे आ गए हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि यू हैव मेड सम चेंजेस टू योर ट्रांजेक्शन एंड चालान डाटा, सो यू नीड टू रीस्टार्ट योर। इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं, एक बार हमने कुछ चेंजेस किए थे तो इसको अपन रीस्टार्ट कर देते हैं। यानी जैसे जैसे आपको सिस्टम कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको करते जाएंगे। और अब कह रहा है सेशन किल सक्सेसफुली हो गया है आपका काम, अब इसको वैलिडेशन स्टार्ट कर देते हैं अपन के। दोबारा से इसने एरर प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है ये, और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एफ यू फाइल जनरेशन में आ जाएगा। यहाँ पर आपके डाटा डिडक्टर चालान टैक्स कितना बड़ा है, एलोकेटेड रिकॉर्ड कितने हैं, सारे रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे, चालान कितना है, और इसको आप प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से एफ फाइल जनरेट हो चुकी है, और आपका यहाँ पर ई साइन और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका यहाँ पर नेम पूछ रहा है, एज पर आधार, इसमें नाम एंटर कर देंगे, आपका डिटेल्स जो भी है। नाम एंटर करने के बाद इसको करेंगे वेरीफाई एंड ई साइन, इसको वेरीफाई ई साइन कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये साइन ई साइन फोल्डर पे ऑटोमेटिकली ली जाएगा, जो कि ई साइन राजस्थान गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद में अपन आधार एंटर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आधार एंटर कर चुका हूँ, और यहाँ आप इसको टिक मार्क करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये दोस्तों मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट सक्सेस हो चुका है, और ये ऑटोमेटिकली आपको फोल्डर में ले आएगा ई साइन के लिए। जैसे ही आप ई साइन करेंगे दोस्तों, उसके बाद से आपके यहाँ ऊपर आप देखेंगे डिक्लेरेशन फाइल और टैक्स फाइल 27A FU जिप, यानी हमें ये चाहिए जिप, और 27A भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ये भी आपके काम आएगा, तो इसको भी डाउनलोड कर लें, और टैक्स फाइल को भी डाउनलोड कर लें, डिक्लेरेशन को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, और जिप फाइल तो आपको डाउनलोड करना ही है। और यहाँ दोस्तों नीचे इसने आप TDS फाइल कैसे अपलोड करेंगे FU फाइल को, वो भी प्रोसेस यहाँ पर। इस प्रकार से दोस्तों आप पूरा प्रोसेस यहाँ से FU फाइल जनरेशन का कर सकते हो, और रिटर्न फाइल कर सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके भी आप कर सकते हो। अब आपको एक बात और बताऊँ, अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप, तो इधर यहाँ देखेंगे आप लेफ्ट साइड के अंदर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ये आ रहा है। अगर आप क्वार्टर फाइल करवाना चाहते हो, इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो RITMS का, तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाला है। अगर आपके एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपके एनुअली सब्सक्रिप्शन जैसे 12,602 रुपये, और इसका चार्ज 6% है RISL का, और GST जो 136 रुपये, इस प्रकार से 13,495 रुपये आपका पड़ जाता है। ठीक है, और अगर एस्टिमेटेड आप कह रहा है कि तीन क्वार्टर का आपका 26 से जुलाई 2026 तक का, ये इस प्रकार से एस्टिमेट बता रहा है 3 क्वार्टर का। ठीक है, तो यानी कि ये काफ़ी महंगा है, तो आप इसको शायद अफोर्ड नहीं कर पाएँ, तो इसलिए किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मेरा चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके अभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पेंडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि हमने FU फाइल वगैरह कर ली है। इसको पेंडिंग इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमने इसको अपलोड अभी तक नहीं किया है।
तो दोस्तों ये पेंडिंग इसलिए दिख रहा है कि यहाँ से आप जैसे इस पेंडिंग पे क्लिक करोगे, तो जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो या सीए से करवाते हो, तो इस क्वार्टर का आपको एक एक्नॉलेजमेंट का फाइल का यानी फाइल दी जाती है या एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो इस पे यहाँ आके आपको इसको अपलोड करना होता है, ठीक है। ये अपलोड कर देंगे उसके बाद में कम्प्लीटली आपका दिखाई देने लग जाएगा और आपके पास ट्रेजरी या फिर आईएफएम से बार बार मैसेज या कॉल वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। तो ये हमने तैयार कर दिया है, इस प्रकार से आप कर सकते हो दोस्तों। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आप हमारे से कांटेक्ट करें नीचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।